फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एट फर्स्ट साइट की दोनों ही पार्टें, पार्ट 7 और 8 टुगेदर। सो यहाँ पे अब पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पो के बर्थडे पार्टी पे मुआंग देना चाहता था कि उसका खोया हुआ MP3 प्लेयर्स जो उसे कचरे पे मिल जाता है, जिसकी वजह से उसने ना वो सब उसको ठीक कर देता है, बैटरी नहीं फेर देता है और सारे कुछ करके उसे देने के लिए जाता है। तो वहाँ दिखता है कि उसके पापा ने ना उसके मम्मी का नेकलेस दिया हुआ था। तो यहाँ पे मुआ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसे केक से मारने लगता है और कह देता है कि तुम ये नेकलेस नहीं पहन सकती। उसके मम के फ़ोटो, उसके मम की यादें जो होती है ना, तो यहाँ पे उन दोनों का कॉमन हॉबीज़ होता है कि एनिमल्स को सेव करे। तो यहाँ पे स्नेल को सेव करता है वो दोनों ही, जिसके वजह से वो दोनों ही सेव करने के लिए चले जाता है जहाँ पे लास्ट स्नेल होता है। तो यहाँ पे आ जाता है उसकी आंटी और उसकी बेटी। तो ना उसके बेटी के पर्टिकुलर डाइट रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगी तो मेरा ये निकाल दो। जो खाने में तो नैगिंग करता है ना, तो वैसा था। तो यहाँ पे उसका मैनिक्योर कर देते हैं, पेडिक्योर करते हैं, गार्बेज उसकी जो है ना, वो जो फ़ोटोशूट करते हैं ना, जो घोड़ा बन लेता है तो वो टेबल की जगह वो बन लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। और वो जो फ़ोटो खींचता है ना, उसके फ़ोटो खींचने में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बस वहीं से गिर जाता है और यहाँ पे अपने आप पास आउट होता है, क्योंकि ये सब ना वो सह नहीं पाता। तो वहाँ पे या ना ये डेट जैसा हो जाता है। तो वो बंटर लोग जाता है और कहता है कि मुआ को कि देखो वो ना मर चुकी है, देखो तुम्हारा विश ना अब सफल हो चुका है। तो उसकी नीच जो है ना, वो बस देखता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ना उससे बस सुंगा लेता है, तो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैं रात को सोई भी नहीं, इसी वजह से मेरा ये सब कुछ हो गया, जो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है ना, तो करता है। तो यहाँ पे ना वो खुद से पानी लेने जाता है, तो वह दिखता है कि वो बस अपने आप ही वो पानी स्पिल कर देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि आ जाओ ये पानी उठा लो। तो यहाँ पे ना वो रेस्ट करने के लिए अपने रूम पे चले जाता है। तो यहाँ पे मुआंग भी चले जाते हैं कि उसके रूम पे ना जाके ड्रेस चेंज करे। तो यहाँ पे ना उसके नीच जो है ना, वो आ जाता है और उसे कपड़े फेरते हुए दिखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बस उसे उठा कर लेकर जाके उस स्विमिंग पूल पे पटक देता है। वेल सेव्ड। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है कि वो कमरे पे जा रही थी ना, तो वहाँ पे दिखता है कि उसका कमरा ना डोर आधा खुला हुआ था। तो यहाँ पे देखता है कि उसका आंटी ना सारा कुछ सामान इधर उधर देख रहा था और कहता है कि आप कल रात गए थे किसी और के घर पे जो डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए, आप मेरे कमरे पे आ रहे हो कि कुछ है या नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो कुनपुडिन ने दिया हुआ था ना, वो नेकलेस मुझे दे दो, क्योंकि मेरे ना लोन है 3 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे अब वो सोर्स करने की वजह से वो बस आता है और यहाँ ना उसे स्विमिंग पूल से निकाल देता है उसकी नीस को। तो यहाँ पे अब कह देता है कि मैं बस कुनपुडिन से देखती हूँ कि मैं कुछ मनी लैंड कर सकती हूँ या नहीं, उठा सकती हूँ या नहीं। वो कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि और कह देता है कि तुम ना ऑर्फनेज थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सर पे छाया कुछ भी नहीं था, तो मैंने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया, इतना बड़ा बनाया, और तुम हो कि मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। तो ऐसा सब कुछ कहता है। तो उसके ना नंगे पैर ही लेकर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर ना जलने लगता है। तो यहाँ पे मुलांग आ जाता है, उसे सेव कर लेता है और अपनी चप्पलें ना उसे दे देता है। हाउ क्यूट। पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, क्या करें। पर यहाँ पे और उसे ना लेकर जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम बस रोना चाहते हो तो रो लो, मैं बस तुम्हारे साथ ही हूँ। तो यहाँ पे ना तुम सच्ची कह रहे हो ना, मैं रो सकती हूँ ना, तो ये कहकर वो रोने लगती है फूट फूट के। बस उसे सहारा देने के लिए वहीं पे खड़ा हुआ होता है नंगे पैर, जहाँ पे ना बहुत सारे कीड़ा मकड़ियाँ आ जाता है और कह देता है कि चलो चलते हैं कहीं पे। तो वो उसे लेकर जाता है बीच पे। तो बीच पे ना उसके हाथ एक दूसरे के साथ मिल जाता है, पर उसने एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ा। तो उसने
में सुबह से लेकर शाम तक उसके पैर पे कुछ भी नहीं होता है मुड़ा के। हाउ क्यूट। और यहाँ पे उसके पापा ना वेट कर रहा होता है, कहता है कि पो तुम बस बाहर चले जाओ, मैं अपने बेटे के साथ बातें करना चाहता हूँ। तो पापा और बेटा ना दोनों ही बातें करने लगता है। कह देता है कि तुमने अच्छा किया, पो को सेव किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब रात हो जाए, अब रात होती है तो पीना तो पड़ेगा ही, तो पीने लगता है और वो जो भी दिन के बातें हैं ना वो सब रिकल करने लगता है कि इतना ज़्यादा छोटी सी दिखती थी और उसने ना उसके सन से बर्न के लिए बचने के लिए उसे बस आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट प्लांट कॉल्ड, बट उसके सहारा दे देता है ताकि उसके सर ना धूप की वजह से तपे ना। और उसे कुछ भी कंकड़ वंकड़ आ जाता था ना तो वो बस निकाल देता था और उसे छूने की कोशिश कर लेता था पर वो छू नहीं पाता था। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो चुकी थी तो वो सब लोग कहीं पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक मास्क मैन आ जाता है तो वो कह देता है कि तुम्हारे बॉस से तुमने मेरे बॉस से पैसे लिए थे ना, तुम मेरे बॉस से पैसे दो, माफिया से पैसे दो, ये सब कहने लगता है। और कह देता है कि मम्मी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बॉस से कुछ भी पैसे नहीं लिया है, तुम बस यहाँ से निकल जाओ, मैंने कुछ भी नहीं लिया है अभी तक। तो यहाँ पे ना अब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है क्योंकि ये सारे जो है ना मिस्टर पुडिन के प्लान होता है, क्योंकि वो बस पो से उसकी जो टॉक्सिक फैमिली है ना उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे करतूतों को माफ़ कर देती हूँ, बस तुम्हारे साथ पूरा पो का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। तो यहाँ पे कह देता है कि और सब लोग ना वहाँ से चले जाने पे मजबूर हो जाता है, तो सारे लोग चले जाता है। तो यहाँ पे ना वो दुखी हो जाता है क्योंकि जैसा भी हो फैमिली तो फैमिली होता है ना। तो यहाँ पे अब वो रूम पे चले जाता है तो देखता है कि उसका MP3 है और ना उसके साथ पुटिन आ जाता है उसे कंफर्ट करने के लिए। तो वो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे उसकी मम्मी की जो आवाज़ें होता है ना वो सुन लेता है। तो यहाँ पे जो पिछले एपिसोड में हमने दिखा था ना तो वो बस उसका MP3 फेंकना चाहता था पर वो फेंकता नहीं था और वो उसे बस झूठ बोल देता था कि तुम्हारे MP3 मैंने वहाँ पे फेंक दिया है, जिसकी वजह से वो पानी में उतर जाता है कि उसके MP3 को बचा सकूँ, पर यहाँ पर उसने नहीं किया था। तो वो बस MP3 मिलने के बाद वो बस मुआंग के साथ मिलने के लिए चले जाता है पर मुआंग को मिलता नहीं है। तो वो बस सुनता रहता है और उसकी मम्मी की मेमोरी को रिप्ले कर देता है और वो बस सुन लेता है कि उसकी मम्मी ने कैसे प्लान बजाया था। तो उसी पे ही रिकॉर्ड कर लेता है कि उसके मुआंग का असली वॉइस पे उसने वॉइस रिकॉर्ड करके ये बताया होता है कि तुम बस अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करती हूँ और तुम्हें अपने केयर करना। तो ये सुनते ही वो बस दौड़ के चली जाती है और वो ना बस उसे मिस करने लगता है कि ये आदमी मेरे साथ 24 घंटे इधर उधर घूमता रहता था, अभी तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और उसके दिमाग पे ना पो के दिमाग पे ख्याल बड़ा पक रहा था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि उसका पैर फिसल के वो क्या गिर गया या उसकी मौत हो गई या क्या होगा उससे पता नहीं, वो किस दुनिया पे होगा। तो ये सोचते हुए इस एपिसोड का अंतिम हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।